हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 61 क्लास 9th विषय विज्ञान, आपकी डेट 4 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है गुरुत्व आकर्षण के अंदर पढ़ेंगे मुक्त पतन के बारे में। ठीक है, देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊपर की ओर से कोई भी वस्तु हमने फेंकी है तो वो नीचे की ओर किस प्रकार आती है, कैसे आती है वो नीचे। तो देखो किसी भी कोई भी वस्तु है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। मान लो आपने किसी चीज़ को ऊपर फेंका तो वह ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर जाकर, मतलब ऐसा तो है नहीं ऊपर फेंका तो वो ऊपर ही जाती रहेगी, वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाई तक जाकर वापस नीचे दोबारा से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो एक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को क्या बोलते हैं, हम मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभाव गिरती है, मतलब सिर्फ कैसा, एक फोर्स, एक बल लग रहा है उस पर, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण, तो उसको हम इस प्रकार के पतन को हम क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं। तो मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, ठीक है, लेकिन जो उसका वेग है ना उसमें क्या होती है, लगातार बढ़ता रहता है वेग। अब वेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम गुरुत्वीय त्वरण को जी द्वारा दर्शाते हैं और जी का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड वर्ग। क्लियर। अब चलते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण। क्या इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण के लिए। मान लीजिए हमने किसी वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान को हमने m और कैपिटल, स्मॉल m और कैपिटल माना है। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु जो है उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कल हमने पढ़ा था ना, ये क्या होगा, पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, जो गुरुत्व आकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके हिसाब से जो बल है हमने क्या पढ़ा था, F क्या होता है, इज इक्वल टू जी इंटू क्या होगा, गुणनफल दोनों वस्तुओं का बटे में जो आपका दोनों के बीच में दूरी है, केंद्र से जो दूरी है, d का वर्ग। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब देखो जो गति का दूसरा नियम है उससे हम जानते हैं कि जो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, m a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है त्वरण जो है, अब ये क्या है, मुक्त पतन के समय त्वरण क्या होगा, g के बराबर होगा, जी से ही दर्शाते हैं हम, तो F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक F का ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों ही बल है, तो इस F की जगह मैं ये लिख दूँ एम जी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरे पास क्या बना, उस F की जगह बस मैंने एम जी लिख दिया। अब यहाँ से M से M कट गया, जो G है वो किसके बराबर आया, G आया आपका जो हमारा गुरुत्व स्थिरांक है गुना में आपका m है बटे में d स्क्वायर है। तो यदि हम पृथ्वी की सतह पर या फिर उसके बहुत ही पास में, उसके बिल्कुल बहुत निकट हो, तो दूरी जो d है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है r, उसके बराबर ले सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा, क्या होगा, d की जगह बस r कर दो, r का वर्ग। ठीक है, तो वैसे ही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, ये पृथ्वी का है, नॉर्मल हमारा फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, उसके बाद है, अब देखो पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है ना, एक तरीके से ऐसे पूरी गोल तो है नहीं, इसलिए जो उसकी त्रिज्या है ना वो ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये है आपका, क्लियर, तो ये जो है आपकी पोल्स, जो ध्रुव है, ठीक है, और ये आपकी इक्वेटर के पास, तो इसकी परिणाम जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये आपके जो ध्रुव हैं, ये क्या होता है, आर जो है ये कम होता है, ये वाला ज़्यादा होता है। आर कम होता है तो इसको आर कम होता है, ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है, नीचे है ना, ये व्युत्क्रमण अनुपाती होता है ना, ये नीचे है, आर कम है तो जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसके परिणामस्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। रीज़न समझ में आ गया, इस फॉर्मूले की वजह से कम होता है। जो आर है ना, ये क्या होता है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। आर ई क्या है, ग्रेटर देन आर पी। आर ई मतलब इक्वेटर है आपका, विषुवत त्रिज्या है, और पी क्या है आपका, ध्रुवीय त्रिज्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। क्या होता है मुक्त पतन, तो देखो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। इसको संक्षेप में समझाना है तो एग्जाम्पल दे देना। जो ऊपर आपकी 2-4 लाइन थी ना, मैं दिखा देती हूँ। ये जो लाइन है ना, ये कोई भी वस्तु इस तरीके से, अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो ये सारा लिख देना। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप पूरा लिख देना। ठीक है ना, उत्तर नंबर 1 में। क्लियर। नेक्स्ट है, हो जाएगा पहला क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है गुरुत्व त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। देखो, मुक्त पतन के दौरान जो वस्तु है उसके द्वारा जो किया गया, जो अनुभव किया गया त्वरण है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण कहलाता है। वो इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है और जी का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर, समझ में आ गया गुरुत्व त्वरण क्या है। मुक्त पतन के दौरान जो आपका त्वरण है वो गुरुत्व त्वरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र को परिकालित कीजिए। तो देखो, जो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के लिए समीकरण अगर हम निकालेंगे तो मान लीजिए किसी भी वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः क्या है, m और कैपिटल M है। तो पृथ्वी द्वारा जो वस्तु है उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F है। तो यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है तो गुरुत्व आकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F इज इक्वल्स टू क्या होगा, G इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। अब जो दूसरा नियम है, गति का दूसरा नियम है, उसके हिसाब से वस्तु पर जो लगाया गया बल है वो इसके किसके बराबर होगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल। त्वरण यहाँ पे क्या है, मुक्त पतन के समय जो त्वरण है वो जी के बराबर होता है। ए की जगह क्या लगा दिया, जी हो गया। तो पहले और दूसरे समीकरण को इस एफ की जगह एम जी लिख दूँ मैं, तो मैंने यहाँ एफ की जगह एम जी लिख दिया, एम से एम कट गया, क्या बचा, जो जी है मेरे पास ये आया, जी इज इक्वल टू जी बाई एम, जी इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ये आंसर है जो इसने बोला है ना। क्वेश्चन में इसने जी का मान बोला है तो वो इसका सूत्र बोला है, तो ये यहीं तक है वैसे तो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पृथ्वी के लिए आपको निकालना है, तो जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो या उसके बहुत निकट हो तो जो दूरी है डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा क्या, जी इज इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका। वैसे यहाँ तक आपका जो वैल्यू है ना, जो इसने बोला है क्वेश्चन, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। बस डी की जगह आर ही तो करना है। क्लियर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। बताइए, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त से की अपेक्षा ध्रुवों पर क्यों होता है। क्योंकि देखो, जो ये है आपकी त्रिज्या है, ये ध्रुवों की कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। इसकी त्रिज्या कम होती है तो जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज़्यादा है। तो पोल ध्रुवों पे ये कम होता है, डी डिस्टेंस कम होता है केंद्र से, तो ये क्या होगा यहाँ पे आपका ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। ये आपका आंसर है। क्लियर, तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।